ओके जी, वेलकम बैक एक दफ़ा फिर से क्रिकेट ऑफिसर मैं हूं मुबीन खान। और बड़ा डिसीजन काफ़ी दिन से मैं भी रिएक्शन वीडियोस में इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, इंडियन मीडिया में कितना क्या तमाशा लगा हुआ है, क्या बात हो रही है। आ, मैं भी लगा हुआ था। और फाइनली फिलहाल एक मुद्दा तो क्लियर हुआ, आईसीसी ने गलत या सही जो भी अपना डिसीजन दे दिया। आईसीसी ने कहा है कि टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल के मुताबिक होगा। बांग्लादेश के मैचेस भारत में ही होंगे। कहने का मतलब सिंपल, अगर बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप खेलना है तो इंडिया में ही खेलना होगा। आईसीसी एलामिया में कहा गया कि बोर्ड मीटिंग में फैसला सिक्योरिटी के जायजे के बाद किया गया। जायजे के मुताबिक बांग्लादेश के खिलाड़ियों, मीडिया पर्सन, ऑफिशियल्स और फैंस को भारत के किसी भी वेन्यू पर कोई भी खतरा नहीं। ये फैसला किया है आईसीसी ने, ये राय है आईसीसी की बोर्ड की। बोर्ड मेंबर्स के मुताबिक ये काबिल अमल नहीं कि टूर्नामेंट के करीब ये शेड्यूल जो है वो कहते हैं कि तब्दील कर दिया जाए। ये बिल्कुल उनके नज़दीक जो है ये प्रैक्टिकल नहीं होगा और इसमें काफ़ी मसले हैं, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जनाब बांग्लादेश ने अगर वर्ल्ड कप खेलना है तो भारत में खेले। साथ ही साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि अगर बांग्लादेश मना कर देता है तो आईसीसी के पास प्लान बी क्या है। आईसीसी के पास प्लान बी ये है कि वो फिर किसी दूसरी टीम को बांग्लादेश की जगह रिप्लेस कर देगी, लेकिन वर्ल्ड कप का इवेंट जो है वो ऐसे ही चलेगा। क्या ये इतना सिंपल है? क्या मतलब इतनी ही आसानी से, जितनी आसानी से आईसीसी ने कह दिया कि बांग्लादेश में भारत में बांग्लादेश को कोई खतरा नहीं है, ना ऑफिशियल्स को खतरा है, ना वहां पे किसी उनके फैंस को खतरा है। और वो जो इंडियन मीडिया पे इतनी गपशप चलती रही है, धमकियां मिलती रही बांग्लादेश के प्लेयर्स को, बांग्लादेश की टीम को कि टी20 वर्ल्ड कप में आओगे तो हम ऐसी की तैसी फेर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अब जो आईसीसी कह रहा है, क्या ऐसा ही है कि कोई खतरा नहीं है? और क्या ऐसा ही है कि अगर बांग्लादेश नहीं खेला और अपनी बात पे कायम रहा और कोई यू टर्न नहीं लिया तो आईसीसी किसी नई टीम को इंजेस्ट कर देगी और बांग्लादेश मजे से चुप करके जाके बैठ जाएगी, ओके जनाब हम वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे। क्या ये सब कुछ इतना सिंपल है? अब इंडियन मीडिया जो कुछ दिनों से प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान का बीच में बहुत रोल होने वाला है, तो उस रोल के बारे में क्या खबरें हैं? क्या पाकिस्तान भी चुप करके देखेगा सारा तमाशा कि ओके जी बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो गई और हम बिल्कुल खामोश तमाशाई बन के, जैसे बाकी बड़े बोर्ड्स, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या जितनी बड़ी टीमें हैं, वो जिस तरीके से खामोशी से खामोश तमाशाई बन के इस सारे मुद्दे को देख रही हैं, जब भारत पाकिस्तान के इवेंट में सिक्योरिटी का बहाना बना के हाइब्रिड मॉडल की तरफ चला गया था, तो अब क्या मुसीबत आ गई। तो ये सारी चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से डाइजेस्ट हो जाएंगी। बांग्लादेश बोर्ड को या पाकिस्तान इसके ऊपर खामोश रहेगा या रहना चाहिए? बिल्कुल पाकिस्तान नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि तमाम बड़े बोर्ड्स को इंटरवीन करना होगा, बीच में आना होगा। अगर इसी तरह चलता रहा आईसीसी का रवैया और भारत का रवैया, तो फिर क्रिकेट के आगे अंजाम जो है वो आपके सामने है। मुस्तफीज के साथ आईपीएल में क्या हुआ और उसके बाद इंडियन मीडिया पे क्या गपशप चली, किस तरीके से धमकियां बांग्लादेश को मिलती रही, सबको पता है। उसके बाद बांग्लादेश का ये जो स्टांस था या पॉइंट था, इसको इतना हल्का लेना कि नहीं कोई मसला ही नहीं है, बांग्लादेश को कोई इशू ही नहीं है, एम ही मसला बनाया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि ये मामला जितनी आसानी या खूबसूरती से आईसीसी ने कहा है कि हमने हल कर दिया, ये हल होने वाला नहीं है। आज इंडियन मीडिया जो है सारा दिन इसी के ऊपर चर्चा करता रहा कि शाम तक कोई ना कोई फैसला आएगा। और उनकी रिपोर्टिंग से ये बात नजर आ रही थी, समझ में आ रही थी कि जैसे उन्हें पहले से ही फैसला मालूम था। क्योंकि ये साहब जिनको आप दूसरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जय शाह साहब, ये कौन है, कहाँ से हैं, किस पार्टी के इन्फ्लुएंस से हैं, और मतलब सब पता है आपको। तो अब इनसे आप ये उम्मीद करें कि ये कोई न्यूट्रल किस्म की बात करेंगे या किसी ऐसे फैसले का हिस्सा होंगे जो बहुत ही न्यूट्रल होगा, ये तो पॉसिबल था ही नहीं। सो अब एक मामला तो क्लियर हुआ। आईसीसी, मैं कल यही कह रहा था कि आईसीसी को जो भी गलत सही जो भी वट अपना डिसीजन देना है, अपना फैसला सुनाना है। आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया।
अब रिएक्शन टाइम है। अब रिएक्शन क्या आता है, भारत की बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान कितना सपोर्ट करता है, बाकी बोर्ड्स इसमें कितनी बीच में आके अपना अपना हिस्सा डालते हैं, उसके ऊपर निगाह रखनी होगी आने वाले चंद घंटे या शायद चंद दिन। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस इवेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब यहाँ जाते जाते मेरे कुछ सवाल है। अगर बांग्लादेश चुप करके बैठ जाता है, यूटर्न नहीं लेता, अपने फैसले पे कायम रहता है, पाकिस्तान भी सपोर्ट नहीं करता, कोई बोर्ड सपोर्ट नहीं करता, और आईसीसी एक और टीम को बांग्लादेश की जगह रख के टूर्नामेंट करा देती है, तो क्या ये एक अच्छा प्रेसिडेंट जो है वो सेट होने जा रहा है? क्या कल को ये दूसरी टीमों के साथ भी होगा? बड़ा बोर्ड छोटा बोर्ड वाला जो चक्कर भारत कई अरसे से चला रहा है, उसमें क्या भारत की जीत हो गई है? भारत जीत जाएगा और क्रिकेट हार जाएगी, और जो भी आगे कोई बोर्ड खास तौर पे भारत के खिलाफ या भारत में जाके खेलने से मना करेगा, तो वो टीम ही गायब कर दी जाएगी, शेड्यूल में से टीम का नाम गायब। तो मुझे नहीं समझ आ रही, अगर तो ऐसा होता है तो फिर क्रिकेट का क्या होना है और आईसीसी का क्या होना है, ये मेरी समझ से बाहर है। आईसीसी का डिसीजन अपेरेंटली काफी बायस नजर आ रहा है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का रोल अब क्या होगा। इंडियन मीडिया के मुताबिक तो मोहसिन नकवी साहब ने कल पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कह दिया था कि भैया अपनी तैयारियां रोक दो। तो क्या वो खबर सच्ची थी? अगर वो सच्ची थी तो आज वहां से क्या रिएक्शन आज आता है या कल आता है, वो क्या होगा, वो कितना हार्ड होगा? क्या पाकिस्तान वाकई बाइकआउट करने जा रहा है टी20 वर्ल्ड कप 2026 का? और क्या ये सेम इसी तरह का जवाब होगा आईसीसी की तरफ से? अगर ऐसा कुछ होता है, अगर पाकिस्तान भी बाइकआउट की तरफ जाता है, तो क्या आईसीसी तब भी कहेगा ओके ठीक है पाकिस्तान जा रहा है, कोई मसला नहीं, पाकिस्तान की जगह किसी और टीम को डाल दो? या ये जो फैसला इन्होंने किया है ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लिए? तो मेरे लिए तो ये इतना आसान नहीं है इसको डाइजेस्ट करना। मुझे नहीं लगता कि चीज़ें इतनी रिलैक्स और इतनी आसान हैं जितने आसान तरीके से आईसीसी ने कह दिया ओ यार कोई मसला ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं, क्या हो गया, आप क्या कर रहे हैं, आप जाए ना। फिर इंडिया में बड़े जबरदस्त लोग हैं वहां पे, वो धमके वहां से शुगर लगा रहे थे, वो तो गोलमाल 3 चल रही थी वहां पे, आपने उसको धुरंधर समझ लिया। और धुरंधर भी कौन सा कोई सीरियस मूवी थी, वो भी एक सिटकॉम ही था। तो आप जाइए भाई, क्या हो गया है, आप क्यों नहीं जा रहे? आपको जाना चाहिए। और नहीं जाएंगे ओके कोई बात नहीं, चले इन्हें बिठा दे, उसे खड़ा कर दें, किसी और को खिला दे। मतलब ये सुनने में भी इतना अजीब सा फैसला लग रहा है कि जैसे कि मतलब कोई मजाक हो रहा है, कोई शुगर लगा हुआ है। अभी रिएक्शन वीडियो तो आएगी साफ जरा, इंडियन मीडिया है इस पे तो आज शनाइयां बजाएगा, आज तो तालियां बजेंगी, आज तो बल्ले बल्ले होगी। वो कार्टून नेटवर्क की वीडियो का मुझे इंतजार है, वो जैसे ही होगी उस पर रिएक्शन तो फिर बनता है, वो तो मैं दूंगा। आज तो वो कहेंगे जी कमाल हो गया, क्या बात है, हक की जीत होगी, हम तो थे ही राइट पे, बांग्लादेश ने पता नहीं क्या करने की कोशिश की, नाकाम हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी भारतीय मीडिया दिखा रहा है या जिस तरीके से आराम से आईसीसी ने निकाल दिया। पर जाते जाते एक दफा फिर से क्लियर कर दूं कि आईसीसी ने बांग्लादेश की जो वेन्यू चेंज की रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया, और साथ ही ये भी कह दिया कि अगर आप नहीं आते कोई बात नहीं, हम किसी और को खिला देंगे। जनाब ये था माजरा, आपको बता दिया, इसका इंतजार था 20-25 दिन से, ये खेल तमाशा लगा हुआ था। कम अज कम एक गलत सही फिर कह रहा हूँ फैसला आ गया। आप अपनी राय देना चाहें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर मेरे ख्याल में आप भी फिर आईसीसी वाली हरकतें करेंगे, तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। वाह।